बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुश आमदीद। तो अगर आपके घर में भी एक अदद आलू है तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर बच्चों बड़ों सभी को खुश कर रही है। हालांकि ये बुज़ुर्ग खाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो इतने मज़ेदार इतनी क्रिस्पी ये स्नैक्स बनती है, सिर्फ दो चीज़ों से ये बन के रेडी हो जाती हैं। अगर आपके पास एक अदद आलू है तो आप बहुत मज़ेदार बहुत सारे ये स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप डाल के दे सकते हैं और इवनिंग स्नैक में चाय के तौर पे भी आप इसको खाएंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कैसे बनाती हैं झटपट से इवनिंग स्नैक्स चाहे बनाएं बच्चों के लंच बॉक्स का मज़ेदार सा ये आइडिया मैंने आपको बता दिया। झटपट से बना के आप इनको दे सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक अदद मैंने आलू ले लिया था और आलू बड़ा साइज़ का लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मैश। मैश इतना हमने करना है कि इसमें एक गुठली भी ना रहे। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का डाल देंगे। आप अपने जायके के तौर पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक। और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च पिसी हुई। और इसकी बाइंडिंग के लिए हम डाल देंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच। सिर्फ 2 चम्मच हमने डाले क्योंकि हमने एक अदद आलू ले लिया है तो सिर्फ 2 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस यही 2 मिसालें हमने इसके अंदर डालनी हैं और अब इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। चम्मच की मदद से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हमें हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो चम्मच को करेंगे साइड पे और हाथ की मदद से इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही हमारे रिंग स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको करेंगे साइड पे और इसको एक अदद शापर लेंगे उसके ऊपर रख देंगे और ऐसे ही हम दूसरा शापर ले लेंगे और इसको भी इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से हमारी ये बेल हो जाए। हम इसको बेलने की मदद से अच्छे से इसको बेल लेंगे। कोई सी भी आपने बस आपने इसको थोड़ा सा पतला सा इसको बेलना है और ताकि ये टूट ना पाए। शापर इसलिए हमने रखा है कि ये हमारे बेलने के साथ चिपके ना। तो ये आसानी से शापर की मदद से अच्छे से बेल हो जाएगी। तो देखें मैंने इतनी बड़ी इसको बेल लिया, इतना इसको बारीक सा हमने रखना है और ये देखें आसानी से शापर भी उतर गया और हमारा मिक्सर जो वो भी अच्छे से बेल हो चुका है। तो अब हमने इसकी रिंग स्टाइल में इसकी कोई सी भी शेप बनानी है तो मैं इसको एक अदर ढक्कन ले लूँगी। तो एक ले लिया बोतल का ढक्कन। तो इसकी अब मैं कटिंग करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट में ये बन के रेडी हो जाती हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इसको अब हम जो ढक्कन है बोतल का उसके साथ अंदर से हम इसकी थोड़ी सी शेप बनाएंगे ताकि रिंग स्टाइल में इसकी शेप बन जाए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे ऐसे हम स्नैक्स बना लेंगे। ये देखिए आसानी से ये निकल जाता है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर की बाइंडिंग की है। इसकी वजह से ये हाथों को भी चिपकेगा नहीं। अगर आपके हाथों को थोड़ा सा भी चिपके तो आपने थोड़ा सा ऑयल सा लगा लेना है, इसे हाथों को भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे रिंग स्टाइल में बन चुके हैं। तो ऐसे ही हम इसको तमाम को बना लेंगे। तो माशाल्लाह से ये तमाम मैंने बना लिए हैं। अब इनको हम रख लेंगे साइड पे और ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था और ऑयल में तमाम जो स्नैक्स हैं बारी बारी हम इसमें डालते जाएंगे। और ऑयल जो हमने फुल गरम करना है और फुल गरम करने के बाद इसको लो टू मीडियम आंच पे हमने रख देना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से बन जाए। और इसको गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पकाना है और फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो ये देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। ये फ्राई पैन के साथ भी नहीं चिपकेंगे। और ये बस हमने ऑयल जो है थोड़ा सा हमने गर्म करना है। गर्म करने के बाद ही हमने इसके अंदर ये डालने हैं। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों पे गोल्डन सा कलर आ चुका है और स्नैक्स हमारे बन के रेडी हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इनको हम अब निकाल लेंगे। इतने ज़बरदस्त इतने खूबसूरत इतने अच्छे लग रहे हैं ये देखें कितने खूबसूरत। ऐसे ही तमाम हम स्नैक्स बना लेंगे।
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत हमारे मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। ये इतने क्रिस्पी बने हैं कि आप खाते ही चले जाएंगे, इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के बने हैं। बच्चों, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ही पसंद आने वाले हैं। चाहे आप शाम की चाय के साथ खाएं, चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाते रहें जिससे बच्चे भी खुश हों, बड़े भी खुश हों। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अब दीजिए इजाज़त सरप्राइजिंग कुकिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।